दुनिया हो, तुम मेरी जान हो। ऐसा कहने वाले तुम जब जान जा रही है तो क्यों चुप हो? छोड़ो मुझे। सिर्फ एक ही बात हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, यही बात बोलो। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, अपनी जान भी दे दूंगा, अपनी जान भी दे दूंगा। हे पागल, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम जैसे भिखारी से मैं कभी प्यार कर ही नहीं सकती। तुम लड़कियां ऐसी ही होती हो, बार बार बदलती रहती हो, लेकिन हम लड़के ऐसे नहीं होते। एक बार जब प्यार करते हैं तो हमारी जान भी चली जाए, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। नहीं। ये लीजिए। अरे तुम्हें कितना संभाल कर बचा के रखती हूँ मैं, और तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। जब तक मेरी जान है तब तक तुम मुझसे कहीं दूर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम ही मेरी जान हो। उदास क्यों बैठी हो? मेरा नाम स्नेहा, तुम्हारा नाम? मेरा नाम प्रीति है। इस कॉलेज में नया एडमिशन लिया है। ओह, तो हम दोनों ही कॉलेज में नए हैं। मैंने सबको नोटिस किया, सब यहाँ एक तरीके से बिजी हैं। तुम्हें भी देखा और तुम भी एक तरीके से बिजी हो। हाथ में फाइल है, फेस पे फील है, तुम थोड़ी डिफरेंट सी लगी। मेरे भी कोई फ्रेंड्स नहीं है, तुम्हारे भी कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो इसलिए आज से हम दोनों फ्रेंड्स। ओके? ओके। बाय पापा। बाय बेटा। बाय बाय। जाओ। ए, आइसक्रीम खाएंगे क्या? हाँ भैया चलो। तू? इंडियन हूँ, अपने हिंदुस्तान को दिल में रखता हूँ, सच्चे दिल से प्यार करता हूँ।
बेकार में घर में बैठकर और 4 लोगों का ग्रुप बनाकर बच्चों को किडनैप करके उनके पापा मम्मी को डरा के धमकी देकर पैसे वसूल करने वाले तुम जैसे पापियों का नसीब लिखने वाला ब्रह्मा हूं मैं। आज के बाद तेरा नसीब मैं लिखूंगा। इन दोनों को देख, मैं अभी आता हूँ। तूने मुझे पुलिस में पकड़वाया है ना? जानता है मैं कौन हूँ? मनी भाई नाम है मेरा। मनी भाई से पंगा लिया है तूने। तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। ये बहुत दिनों से ऐसे ही गैर कानूनी काम करते आ रहा था। इसे पकड़वा कर आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ए, मुंह क्या देख रहा है? आप चल। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक्सक्यूज मी मैडम। Yes, come in. गुड मॉर्निंग मैडम। Very good morning. Please be seated. आपका ऑफिस आने में लेट हो रहा था, इसलिए हम ही आ गए। No problem. Take your seat. आपने जो कहा था वो प्रोजेक्ट मैंने बना दिया है। अगर आप साइन कर दें तो। आप पे भरोसा है जीवन। थैंक यू मैडम। क्यों चंदू, तुम्हें छुट्टी चाहिए थी ना? फिर क्यों आए हो? मैडम, आज मैं अपनी लवर से मिलने के लिए जाने वाला था, इसीलिए छुट्टी मांगी थी। तो जाके मिल लेना चाहिए अरे था नहीं ना? मैडम, वो मुझसे ना सोने की रिंग मांग रही है। जब मैंने कहा कि मैं उसे नहीं दे पाऊंगा तो किसी और के साथ चली गई। तेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। प्यार नहीं करना करके धोखा नहीं खाना, प्यार नहीं करना करके धोखा ये नहीं लीजिए। खाना। ए, ठीक से साफ कर। ए, मारूंगा तुझे। गाड़ी साफ कर बोला तो मुझे साफ कर रहा है तू। मार क्यों रहा है? हाय गोविंद जी। हाय। मुझसे मिलने आई हो?
क्या चाहिए? लेस दोगे क्या? सिर्फ लेस ही क्यों, अगर तुम कहोगी तो पूरी लाइफ ही दे दूंगा। पाने के लिए पूरी गाड़ी भेज दूंगा। ए पकड़ इसे, ये लो। पैसे रख लो अरे ना। नहीं चाहिए, रख लो नहीं ना, चाहिए, please। बोला ना। मैं तुमसे पैसे ले सकता हूँ क्या? फोन नंबर पूछा था ना, ले लो। फोन नंबर दे रही हो? हाँ दे दो दे दो, काम तो मेरे ही आएगा ना। अपना फोन नंबर दे रही हो? ए बुक देना, जल्दी दे। अबे इतनी देर क्या कर रहा है, जल्दी देना। मिल गई भाई। बताओ। 98 अबे साले अनपढ़, मुझे दे, मैं लिखता हूँ। बोलो। 9822 हाँ 12 हाँ 467। ओके। ठीक है उधर क्या देख रहा है, अपना काम करना चुपचाप। ठीक है, चलती हूँ। बाय 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 बाय। बाय। अबे तेरी तो उधर क्या देख रहा है, तुझे बोला ना अपना काम कर, चुपचाप काम करना। वो तेरी होने वाली भाभी है, आइंदा उस पर नजर डाली तो तेरी आंखें फोड़ दूंगा। लड़की को देखना गलत है क्या? एक कान के नीचे बजाऊंगा तेरे। क्या हमेशा झगड़ा करते क्या रहते हो यार? गोविंद भाई, जब देखो आप झगड़ा करते रहते हो। हमारे ये रोज का है सर, छोड़िए ना। ठीक है चलो चाय तो हाँ, पिलाओ। ठीक है। ए चाय दे उन्हें। ये लो भाई, पैसे ले लो। और भाई सब कुछ ठीक है ना? हाँ भैया ठीक है ठीक है। क्या किया तुमने? पूरी देखा ना क्या कर दिया, इसलिए तो मैं इसको मारता हूँ। अरे यार, दोनों में हमेशा यही होता है। जान से मारूंगा तुझे। क्यों मार? हेलो प्रीति, हाँ बोलिए भाभी। कहाँ हो बेटा? कॉलेज के कैंटीन में हूँ। संभाल के रहना बेटा। क्या हुआ भाभी? नए लोग हैं, नई जगह है, इसलिए बेटा। हाँ ठीक है भाभी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना बेटा, सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाना और संभाल के रहना, है ना? ठीक है, मैं संभल के रहूंगी भाभी। ऑफिस में मुझे अर्जेंट काम है, मैं जाकर आती हूँ। बाय बाय। ठीक से अच्छा रहना ठीक और है, फोन चलती करते रहना, हूँ। ठीक है? हाँ बाय। बाय। हे रुको। ठीक से दिखता नहीं है क्या? सॉरी मैडम, अंदर जाके साफ कर लीजिए। प्रीति, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ भैया। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना बेटा। जरूर भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। किसी बात की चिंता मत करना, मैं हूँ ना। ठीक है भैया। अपना ध्यान रखना। जी भैया, अब मैं रखती हूँ। तूने मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत की। मेरा खाता है, दुश्मनों की सहायता करता है, मेरे बारे में दूसरों को बताता है। इस खदान में और किसी ने भी इसकी तरह धोखा देने की कोशिश की तो उसका भी हाल यही होगा। हाँ। आंखों में तुम ही बसे हो, मेरे मन में सिर्फ तुम ही छुपे हो। कब मिलोगे मुझसे? बताओ मुझे, कब मिलोगे मुझसे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रीति,
विश कर रहा हूँ। एटलीस्ट एक थैंक्स भी नहीं बोलोगी? थैंक्स। स्वीट हार्ट को फोन किया सिर्फ विश करने। हेलो। इतनी खुशी मिल रही है मुझे। हेलो। अपना बर्थडे तो मैं खुद ही भूल गई थी। ऐसे में मेरा बर्थडे याद करके विश करने वाला कोई और हो ही नहीं सकता। ये नंबर मेरे फ्रेंड्स में से तो किसी का नहीं है, तो फिर ये लड़का जिसने मुझे विश किया है कौन हो सकता है? एक बार मैं ही उस नंबर पे कॉल करके देखती हूँ। यस, आई विल ट्राई। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो कवरेज क्षेत्र से बाहर है। सबको नमस्ते। प्लीज बी सीटेड। नमस्कार। थैंक यू। जीवन, आपको नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी ना, कहिए। आज की ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सबका कोऑपरेशन चाहिए। जरूर जीवन, हम लोग हमेशा ऐसे ही करेंगे। हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारी कंपनी से अच्छा मटेरियल सप्लाई हो और बिजनेस अच्छा हो जाए। इस बिजनेस को अच्छे से डेवलप करने के लिए ही आज ये मीटिंग रखी गई है। बताने में खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी आउट ऑफ कंट्रीज के सेलफोन खरीद कर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, लेकिन अब हमारी कंपनी में ही लेटेस्ट मॉडल के फोन्स तैयार किए जा रहे हैं और इसके लिए आप सबकी मदद चाहिए। हम सबकी मदद आपके साथ हमेशा रहेगी। मिस्टर जीवन, इस प्रोजेक्ट का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? अगर हम आउट ऑफ कंट्रीज से खरीदेंगे तो टैक्स में कटौती होकर प्रॉफिट कम करने के चांसेस हैं। इससे हमारा बिजनेस कम हो सकता है, इसलिए ये प्लान किया गया है। वही प्रोजेक्ट अगर इंडिया में किया जाए तो टैक्स भी कम लगेगा और बेनिफिट ज्यादा रहेगा। फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट सोचा है। इस प्रोजेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में हम आपके साथ रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें जर्मन, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, इन सारे जगहों से मैसेजेस आए हैं। देखो बेटा जीवन, तुम्हारे बारे में मेरी बेटी ने सब कुछ बता दिया है। मुझे तुम थैंक पर यू सर, भरोसा है। ये भरोसा मुझ पर कायम रहे। मुझे अर्जेंट गोवा जाना है, फ्लाइट का टाइम हो गया है। मैं अब चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। ठीक है डैड। क्या यार, तुम जब भी देखो लैपटॉप पर बिजी ही रहती हो। मेरा एंजॉय करने का मूड नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। तुम तो वैसे भी हमेशा ही बिजी रहती हो। और तुम भी तो हमेशा उदास ही रहती हो। लव में फेल हुए लोग, लाइफ में फेल हुए लोग हमेशा उदास ही रहते हैं। तुम किस चीज में फेल हुई हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जाने दो, छोड़ो। मैं अपनी फैमिली के बारे में बताती हूँ। मेरी फैमिली में मैं, मेरे पापा और मम्मी। मेरे मम्मी पापा गोवा की ब्रांच देखते हैं और वहीं सेटल्ड है, और मैं मेरे भाई के साथ यहाँ की ब्रांच देख रही हूँ। तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ। अरे उनकी फैमिली तो गूंगी है, वो लोग कुछ बोल नहीं सकते। Excuse me? Yes. Sorry. Can I help you? No. यस, बोलो यार। अरे कुछ नहीं, एक लड़की ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया यार। मैं बस आ ही रहा हूँ। क्या प्रीति, तो उसके पीछे क्यों गई? मुझे वो वही लड़का लगा इसलिए। वही मतलब कौन? नहीं, कोई नहीं। तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। कौन है वो? बोलो। कुछ नहीं है, चलो चलो ना। बोलो ना प्रीति। स्नेहा प्लीज समझने की कोशिश करो। अभी मैं बोलने की हालत में नहीं हूँ। जब टाइम आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगी। प्रीति। स्नेहा प्लीज। ठीक है। एक दिन
तुम जरूर आओगे, इसी उम्मीद से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ हो तुम? ये दिल तुम्हारे लिए ही धड़क रहा है। इस दिल का शोर क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? हेलो प्रीति, मेरी प्रीति, क्या सोच रही हो कि मैं कौन हूँ स्वीट हार्ट? पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, उसके बाद बात करो। वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। अभी तुम्हारे साथ बात करने का मन कर रहा है, इसलिए बात कर रहा हूँ। अभी मैं बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। प्लीज फोन रखो। मैं क्यों कट करूं? मैं कौन होता हूँ? मेरे मन में कितनी फीलिंग्स हैं, क्या तुम जानती नहीं हो? लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारे मन में क्या है? मुझे सब कुछ पता है। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? प्लीज अपना नाम बताओ। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? ए हुबली, क्या हुआ? आज संडे है ना, आज अपनी दोस्त से मिलने जाने वाला हूँ। जल्दी से नाश्ता रेडी कर, मैं नहा कर आता हूँ। ओहो, ये अपनी आइटम से मिलने जाएगा और मैं यहाँ पर चाय नाश्ता बनाता बैठूं क्या? जीवन, कॉफी लेना। थैंक यू हुबली। ए वेंकी, कॉफी लाया हूँ, ले। ए मंकी, उठ जा। अरे उठ ना, टाइम हो गया है, नहा ले जल्दी से। अरे यार संडे है ना, छुट्टी का दिन है यार, सोने दे। ए, फोन रिंग हो रहा है, रिसीव करना यार। हेलो हेलो चंद्रू, कहाँ हो? आज संडे है ना, सब लोग घूमने जा रहे हैं। अरे मैं चंद्रू नहीं हूँ, वेंकी बोल रहा हूँ। क्या कहा? मंकी? मंकी नहीं, वेंकी वेंकी। आप कौन बोल रही हो? मैं उसकी होने वाली पत्नी हूँ। सब लेडीज तो पत्नियां ही बनती हैं। ठीक है ठीक है, चंद्रू कहाँ है? क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं, चंद्रू बाथरूम में है। कितना टाइम हो गया? जाके आधा घंटा हो गया, अभी तक नहीं निकला है। क्या कर रहा होगा? नाश्ता रेडी कर रहा है। बाथरूम में नाश्ता? और क्या बोलूं तुम्हें मैं? मुझे चंद्रू से बात करनी है, तुम क्यों बकबक कर रहे हो? मंकी कहीं का? हेलो हेलो हेलो। ए वेंकी, क्यों फोन पर गला फाड़ रहा है यार? हाँ तो फोन पर बात ही कर रहा था ना, कोई टाइम पास थोड़ा ना कर रहा था मैं। क्या यार वेंकी, तेरी हमेशा यही नौटंकी होती है। अरे यार तुम थोड़ा चुप रहो, मैं कितना टेंशन में हूँ पता है तुम लोगों को? ऐसा क्या टेंशन है, जरा बता दो। अरे वो मुझे बहुत तंग करती है, रात भर मुझे सोने ही नहीं दिया यार। अरे कौन यार? दीपी। अरे बाबा, ये दीपी कौन है, पहले ये तो बता। ऐश्वर्या मूवी की हीरोइन दीपिका पादुकोण। हे, तेरा हमेशा का यही नाटक होता है। ए वेंकी, लड़की अपने कमरे में आई यार। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। मैडम आप और यहाँ? क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। आप यहाँ आई तो ऐसा लगता है रेगिस्तान में बारिश हो रही है। बैठिए मैडम। थैंक यू। तुम भी बैठो ना जीवन। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बताइए मैडम क्या बात है? उस प्रोजेक्ट के लिए रिप्लाई आया है। 4 कंट्रीज हमारी कंपनी से ऑर्डर ले रही हैं। ओह अच्छा। हाँ, पापा इससे बहुत खुश हुए। और ये सब आपकी वजह से हुआ। अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं मैडम, ये सब तो आपकी वजह से हुआ है। नहीं जीवन, इसमें मुझसे ज्यादा तुमने मेहनत की है। आप इतना एनकरेज कर रही हैं तो हम हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। ओके जीवन, कॉलेज का टाइम हो गया, चलती हूँ मैं। बाय बाय मैडम, बाय। भाई अपना प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है, खुशी मनाओ। प्रीति, तुम
हमेशा उदास रहती हो। बात क्या है बताओगी मुझे? तुम्हें अपनी दोस्त की कसम है। बताती हूँ स्नेहा। मेरे गांव में एक लड़का था जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मैं उससे दूर हो गई। तब से मैं बस उसी लड़के का इंतजार कर रही हूँ। उसकी फोटो है तो दिखाओ, मैं उस लड़के को ढूंढने में मदद करूंगी। हाँ हाँ, रुको दिखाती हूँ। अरे जीवन, तुम यहाँ कैसे? मैडम, इस फाइल को मुझे हेड ऑफिस भिजवाना है, तो इसके लिए आपका साइन चाहिए था, इसलिए मैं आ एक कॉल करते तो मैं ही आ जाती। गया। इट्स ओके मैडम। स्नेहा, ओह वहाँ है। वो लड़का कौन है? हो सकता है इसी के ऑफिस में काम करता हूँ। थैंक यू मैडम। सारे क्लाइंट्स आ चुके हैं, मैंने मीटिंग भी अरेंज की है। आपसे बात करने के लिए फोर्स कर रहे हैं मैडम। ठीक है, चलो। स्नेहा, स्नेहा, आप इतना एनकरेज कर रही हैं तो मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। दूध लीजिए। क्या जया माँ, जब देखो कुछ ना कुछ देती रहती हो। आपका अच्छे से ख्याल रखने के लिए आपके मम्मी जी ने कहा है मुझसे। अगर मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो मुझे काम पे कैसे रखेंगी वो? पी लीजिए ना मैडम। जाने अनजाने में ही जीवन मुझे अच्छा लगने लग गया है। अगर उसे भी मैं पसंद आ जाऊं तो कितना अच्छा होगा ना। अपना दिल तो मैंने उसे दे दिया है, उसने अपना दिल मेरे पास छोड़ दिया। अब इस मन की आस को, इस दिल के प्यार को ना किसी को बता सकती हूँ और ना ही किसी से छुपा पा रही हूँ। आंखें बंद करती हूँ, आंखें खोलती हूँ, बस तुम ही दिखाई देते हो। अब इस फोटो से तुम बाहर आ जाओ प्लीज। प्रीति, मेरी प्रीति। कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? बताओ, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? जब मेरी सांसें तुम्हारे नाम हो चुकी हैं, मतलब तुम्हारी सांसें भी मेरे नाम हो जानी चाहिए। देखो, ये फालतू की बातें मेरे साथ मत करो। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, प्लीज। करो ना, मैं बीच में नहीं आऊंगा। मेरी सांसें तुम्हारे सांसों में मिल जाने तक मैं तुम्हें सताऊंगा नहीं। और अचानक तुम मुझे भूल जाओगी तो मेरी और तुम्हारी दोनों की सांसें रुक जाएंगी। तुम कौन हो ये मैं जानती तक नहीं। क्यों मुझे सता रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग जीवन। एक हेल्प करोगे? बोलिए ना मैडम। मेरी गाड़ी रिपेयरिंग के लिए गई है, कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, ड्रॉप करोगे क्या मुझे? इसमें कौन सी बात है, आइए ना मैडम।
चली जाती हूँ। हाय हाय कैसी है तुम्हारी हॉस्टल लाइफ? नो प्रॉब्लम, सब सही है। एक बार तुम्हारे हॉस्टल जरूर आऊंगी। हाँ जरूर, तुम जब भी फ्री रहो तब आ जाना, ठीक है ना? ओके ओके। अरे क्लास का टाइम हो गया, चलो लेट्स गो। आइए सर। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भाई तुम एक काम करो कि सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। अच्छा ठीक है, दे रहा हूँ सर। सुना ना, इन्हें चाय चाहिए, जल्दी से देना। कर तो रहा हूँ ना। जल्दी निकल। काम चोर कहीं का, ठीक से काम कभी नहीं करता। ये लीजिए सर। कब का दूध है ये? आज का ही है, ताजा है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ कि दूध ऐसा क्यों है? वो फटा हुआ है ना। क्या बोल रहा है ये? गधे का दूध पीने के लिए वो तेरे जैसे गधे है क्या? हाँ? ठीक से काम करने नहीं आता, जब देखो बकबक करता रहता है। मजाक सूझ रहा है तुझे? खुद को समझता क्या है? काम कर। क्या गोविंद भाई हमेशा ऐसे मारते रहते हो, हमेशा गुस्सा करते रहते हो। मैं भी क्या करूं सर, इससे काम पर रखकर कोई फायदा नहीं है। बस बस टाइम पास करता रहता है, परेशान करके रखा है मुझे। मुझे क्या समझा है तुमने? प्यार मोहब्बत ये सब बोल के सता रहे हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, भूख लगे तो खाना खाना चाहिए, और जवानी की उम्र में प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये प्यार बिना बताए पैदा हो जाता है और मरने तक रहता है। उसके बाद मौत का डर नहीं होता। जिस तरह मौत आनी तय है, उस तरह प्यार होना भी तय है। जब इंसान को दिल है तो उसमें प्यार ना हो तो मरना बेकार है स्वीट हार्ट। तुम पागल हो क्या? मेरे भैया के हाथ लग गए ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। जब मेरी जान तुम्हारे पास है तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम सच में पागल हो। ऐसा ही समझ लो, तुम्हें दिल में रखा है, मन में पाला है। तुम्हारे प्यार के लिए मैं पागल हो गया हूँ। इस पागल का प्यार तुम्हें कभी ना कभी तो समझ में आ ही जाएगा, और तब तक मैं मैं इंतजार करता रहूंगा। हाँ। मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। कल रात को मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने फोन बंद करके रखा था। भैया वो एक लड़का मुझे फोन करके टॉर्चर कर रहा है, इसलिए मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। उसका नंबर क्या है? मुझे दो। देती हूँ भैया। कैसी हो डार्लिंग? शाम को फ्री हो ना? पिक्चर चले क्या? एक अच्छी इंग्लिश पिक्चर लगी है, थिएटर में लोग भी कम होंगे, हम दोनों वहाँ ना मजे करेंगे। टिकट मिलेगी क्या? अरे तुम टिकट की फिक्र मत करना, मैं टिकट ले लूंगा। हाँ, मिस मत करना। हाँ, कहाँ मिलोगी? हाँ हाँ, इस एड्रेस का नंबर तुम्हारा है? अरे रुकना। हाँ ओके, बाद में करता हूँ। हाँ बाय। क्या है? तुम्हारा है क्या? देखो। गोविंद स्वामी मैं हूँ, ये एड्रेस भी मेरा ही है। हाँ तो क्या हुआ? तुम किसी लड़की को फोन करते हो क्या? मैं रोज कम से कम 4-5 लड़कियों को फोन करता रहता हूँ। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? इसका मतलब मेरी बहन को यही फोन करता है। मारो इसको। अरे मारा तो मारा, लेकिन क्यों मारा ये तो बताने का था ना। अरे भगवान, मर गया। ये नंबर तेरा है ना? माँ कसम मेरा नहीं है, सिर्फ एड्रेस मेरा है। लगता है ये नहीं है, छोड़ो इसे।
चलो सब लोग। मैं नहीं ठीक है भाई, चलते हैं। अबे सालों पहले ही पूछते तो बता देता नहीं क्या? कुत्ते की तरह मारा। पता नहीं मेरा एड्रेस लेकर कौन लड़की को पटा रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है भाई? अरे यार, पता नहीं उनकी बहन को कौन फोन लगाकर पटा रहा है और देखकर मुझे मारा उन्होंने। यार मेरी हालत खराब कर दी। अरे क्या कर रहा तू? अरे तेरी तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुझे तो मैं तुझे खत्म करूंगा तुझे। अरे उनका मतलब मुझे क्या अरे बाप रे। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसका कीमा बना दूंगा, कीमा। भाई इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? किसका फोन आ रहा है? भैया उसी का फोन है। दो मुझे। प्रीति, मेरी प्रीति, मेरे दिल को क्यों नहीं समझती हो तुम प्रीति? समझ गया, समझ गया, सब समझ गया। हो आप हो। मुझे ढूंढ ढूंढ के बहुत थक गए होंगे ना? क्या बकवास कर रहा है तू? भाई को कोई कोल्ड ड्रिंक्स पिलाओ, दिमाग ठंडा हो जाएगा। मेरे साथ लुका छिपी का खेल खेलने की कोशिश मत कर। मेरे बारे में नहीं जानता तू। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे भाई के बारे में मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। देख, मेरे साथ खेल मत खेल। मैं प्यार करने में बहुत बिजी हूँ। तुम्हारे साथ खेलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारी बहन और मैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। तुमने 1000 लोगों को देखा होगा, लेकिन तुम्हारी बहन के गले में मंगलसूत्र मैं ही बांधूंगा। मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। रिश्ते की बात करते वक्त ये सारी बातें किस लिए? 1-2 दिनों में ही तुम्हारा दिमाग कूल हो जाएगा। मेरे स्वीट हार्ट को मेरी तरफ से बाय बोल दो साले जी। बाय। हेलो हेलो। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना होगा। इसे इसकी औकात दिखानी होगी। मैंने बताकर गलती तो नहीं कर दी। अब पता नहीं भैया क्या करेंगे। मैडम जीवन बस आता ही होगा। हाय मैडम नमस्ते। मैडम जीवन, जो पेंडिंग काम है उसे खत्म कर दो। ठीक है मैडम। ए तू आजा, बैठ जा। हाँ चल। स्नेहा। हाय। देखो कल तो मैं आई ही नहीं, आज जल्दी चले जाएंगे। चलो। कितनी गर्मी मैंने है कहा आज। था ना। हेलो सर, आप गोविंद जी बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। क्या चाहिए? ये फोन नंबर आपका है ना? आपकी डिटेल्स एड्रेस चाहिए। हाँ, एड्रेस डिटेल चाहिए। मैं गोविंद स्वामी नहीं हूँ, ये रॉन्ग नंबर है। सर, अभी तो आपने बोला कि आप गोविंद स्वामी बोल रहे हैं। अब वो गलती से मुंह से निकल गया। मेरा नाम गोविंद नहीं है, मेरा नाम राम प्रसाद है। ओके सर, सॉरी। सॉरी, पर किस लिए? सर, हम एफएम रेडियो से बात कर रहे हैं। हम आपसे एक सवाल करेंगे, जिस सवाल का इनाम 50,000 रुपए है। उसके लिए आपका नंबर सिलेक्ट हुआ है। मैडम, मैं ही गोविंद स्वामी हूँ। तो आप कह रहे थे कि आप राम प्रसाद हैं। सच बोलकर इतना पैसा बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। हेलो, सच बोलो तो भी मुश्किल, झूठ बोलो तो भी मुश्किल। ये फोन ही बेकार है, नहीं चाहिए मुझे ये।
चाय ले लो चाय। छोड़ो ना, एक पैक छोड़ो ले ना लो मुझे। फ्री चाय। चाय अब छोड़ो ना छोड़ो ना मुझे। अरे मेरी डार्लिंग, तुझे मेरे साथ अच्छा लग रहा है ना? मेरी आइटम को पटाकर यहाँ आकर उसके साथ रंगरलिया मना रहा है। हाँ डार्लिंग, उसकी तो सिर्फ फोन पे डीलिंग होती है, अपनी तो डायरेक्ट डीलिंग। सच में यार? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसको कैसे पता चलेगा? ए सुनो ना, वो तो सिर्फ फोन पे ही बातें करता रहता है और तुम यहाँ वहाँ भी घुमाते हो और जो चाहिए दिलवाते भी हो। डार्लिंग, मैं और तुम शादी करके सुहागरात के दिन कुछ कुछ करेंगे। माय डार्लिंग, फिर मैं लव करने के बाद क्या करते हैं वैसे, और डांस भी करेंगे। हाँ हाँ चलो डांस करते हैं। हाँ, आज डांस मैं करूंगा और तुम देखना। देखोगी ना डार्लिंग? ओ बोलो ना, मैं गुरु घंटाल की तरह नहीं, उससे भी अच्छा डांस करूंगा। हाय हाय। ए, कालिया, साले डुएट गाना गाएगा? तू मेरी मार से बचेगा तभी डुएट गाना गाएगा ना? रुक तेरी लड़की को बताता है तू? मुझसे गद्दारी करता है? ये ले, भागता कहाँ है? तेरी ये ले। अरे मैंने प्यार किया ना, नहीं छोड़ूंगा तुझे। रुक तेरी तो रुक। 2 दिन से तो कॉलेज भी नहीं आई है, तो क्यों इतनी उदास रहती है? स्नेहा, परसों जब मैं कॉलेज आ रही थी उस वक्त मैंने उसी लड़के को देखा। क्या तूने उसे यहाँ देखा? हाँ स्नेहा, परसों कॉलेज आते वक्त मैंने उसे देखा, पर वो बाइक से निकल गया। वो यही कहीं है तो तुझे जरूर मिल ही जाएगा। पता नहीं स्नेहा, वो अगर मुझे नहीं मिला तो मैं जी नहीं पाऊंगी स्नेहा। कल भी वो निकल गया, इसलिए मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है स्नेहा। पागल जैसी बातें मत कर प्रीति, हम 1-2 दिन अपने गेस्ट हाउस चलते हैं। मुझे भी थोड़ा काम है और तू भी रिलैक्स कर लेगी। स्नेहा वो बस अब कुछ मत बोल, तू मेरे साथ आ रही है बस। टेंशन मत ले यार। आपने जिस वोडाफोन नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। दिव्या, दिव्या छोड़ के गई कहाँ? दिव्या मेरी दिव्या। अरे क्या हुआ तुझे गोविंद? हमेशा हंसते हुए रहता था, लेकिन आज देखो जैसे मैयत में रोते हैं वैसे रो रहा है। क्यों भाई? क्या गोविंद भाई, आखिर तुमको क्या हो गया? यहाँ बैठकर तुम ऐसे रो रहे हो, आखिर बात क्या है गोविंद भाई? प्यार बॉस, ये तो दिल है ना, मेरी दिव्या उसे बस को जाकर चली गई मुझे छोड़कर। बस छोड़कर चली गई मुझे, बस अब वो मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा बॉस। दिल दुख रहा है बॉस, अब पियो ना बॉस। नहीं मैं क्या करूं? बहुत टेंशन हो रहा है, अपना मैं ख्याल क्या रखो, करूं बॉस? किसी और के साथ भाग जाती तो चल जाता, लेकिन उस फटीचर कालिया के साथ भाग गई। बहुत गलत किया उसने बॉस, बहुत गलत किया। पियो ना बॉस। नहीं मैं नहीं पीता हूँ गोविंद भाई, मैं बिल्कुल नहीं पीता। नहीं बॉस, ये प्यार व्यार सब बेकार की चीज है बॉस, वेस्ट है। एक मिनट, एक घूंट मार लेता हूँ। अब क्या करूं बॉस? मुझे छोड़कर चली गई मेरी दिव्या। हिम्मत से काम लो गोविंद भाई। यार मुझे देर हो रही, मुझे जाना होगा। इनको यहीं बैठे रहने दो। गोविंद भाई हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। ठीक है, किसे सुनाऊंगा अपनी कहानी बॉस? नहीं गोविंद भाई, हम बाद में आएंगे। आप अपना ख्याल रखिए, सब छीन के लेके गई बॉस। आप आराम से रहना, हम आते हैं। नहीं गोविंद भाई, देखो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बॉस? हाँ गोविंद भाई, सब ठीक हो जाएगा। यार तो दिमाग खराब कर रहे हैं यार। आओ ना, तुम्हारी तो तुम लोग भी धोखेबाज, वो भी धोखेबाज, सब धोखेबाज है। तू भी पी। क्या हुआ प्रीति? नहीं कुछ नहीं स्नेहा। टेंशन मत ले तू,
सब ठीक हो जाएगा। मैं ऊपर जा रही हूँ। ठीक है। बारिश आई तो धरती खुश होती है। बारिश और धरती का क्या रिश्ता है? हवा चली तो सांस चलती है। हवा और सांस का क्या रिश्ता है? सूरज उगे तो सुबह होती है। सूरज और सुबह का क्या रिश्ता है? अपने दिल में प्यार पैदा होता है। प्यार और दिल का क्या रिश्ता है? तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहाँ चली गई वो? यहाँ पर है। कहाँ चली गई थी तू? स्नेहा, मैंने उसे यहाँ देखा। क्या? उसे तुमने यहाँ देखा? हाँ स्नेहा, मैंने अभी अभी उसे यहाँ देखा। ये तुम्हारा भ्रम है। नहीं स्नेहा, सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो। हॉस्टल में अकेले रहती हो तो सोच सोच कर उदास रहती हो, इसलिए यहाँ लेकर आई मैं। लेकिन यहाँ भी तुम्हारा वही हाल है। ओह स्नेहा, ये वहम नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। प्रीति, 5 मिनट रुको, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। कॉफी पी के रेस्ट ले लो, तुम्हें रिलैक्स्ड फील होगा। बादल आए तो बारिश होती है, दो दिल मिलते हैं तो प्यार होता है, और जब उस दिल को प्यार नहीं मिलता तो दिल हमेशा तड़पता रहता है। जीवन, रुको जीवन, प्लीज जीवन, प्लीज रुक जाओ जीवन, तुम्हें मेरी कसम है। क्या मुझे देखना तुम्हें पसंद नहीं? मुझसे बात नहीं करोगे क्या तुम? क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ? बताओ मुझे जीवन, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते जीवन? तुम्ही तो मुझसे कहा था ना कि कभी भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। उस दिन मेरी परिस्थिति ही ऐसी थी कि मुझे मजबूरी में ऐसा कहना पड़ा। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। हर दिन हर पल तुम्हारे पास आना है, तुमसे बात करनी है मुझे, उसी के लिए मेरा दिल तड़पता है। लेकिन नहीं, वो कभी नहीं हो पाया। मैं डरती थी जीवन कि मेरे भैया पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि एक दिन तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे जीवन, और देखो तुम आ गए। इसी उम्मीद पर तो मैंने इतने दिन गुजारे हैं जीवन। एक दिन तुम्हें देखा था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। ऐसा लगा कि मैं खुद तुमसे बात करूं, लेकिन कहीं तुम मुझसे दूर चली जाओगी, इस डर से मैं दूर चला गया। तुम्हें देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। हमेशा तुम्हारे आसपास भटककर तुम्हें फॉलो करता रहा, और तुम्हारा फोन नंबर मैंने कलेक्ट कर लिया। तुम्हारे साथ कोई और बन के बात करते करते उसी में खुशी मानने लगा।
मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी प्रीति, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो प्रीति। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। इस जीवा का जीवन हमेशा तुम्हारा है प्रीति, सिर्फ तुम्हारे लिए है प्रीति। I love you प्रीति। I love you too जीवन। I love you। प्रीति, स्नेहा, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो यही है। इतने दिन जिसे ढूंढ रही थी वो यही है स्नेहा। आखिरकार मेरा प्यार मुझे मिल गया स्नेहा, मेरा जीवन मुझे मिल गया। मेरी जिंदगी मुझे मिल गई स्नेहा। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं स्नेहा। जीवन, ये सब क्या है? मैडम वो स्नेहा, तुम जीवन को पहले से जानती हो? पता है, जीवन हमारी कंपनी में ही काम करता है। ये क्या बोल रही है? हाँ यार, 1 साल से हमारी कंपनी में ही काम कर रहा है। इसका मिलना ही एक कहानी है। उस दिन मैं और मेरे फ्रेंड्स पिकनिक गए थे। पिकनिक जाते वक्त मेरी कार रास्ते में ही खराब हो गई। मैं पानी लेने के लिए नदी में गई थी और मैंने देखा हॉस्पिटल ले जाके ट्रीटमेंट भी करवाया। फिर पता चला कि एजुकेटेड भी है, इसलिए मैंने इसे कंपनी में अपॉइंट करवा दिया और अब ये मेरी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड है। चिल्लाने से गूंजने वाला प्यार, बिना बोले बोल देने वाला प्यार, जो छोड़ा नहीं जाता, हमेशा अंदर रहता है, वो डोर पर टिके रहने वाला प्यार, वो प्यार प्रीति। तुम्हें वो प्यार मिल गया है। तुम बहुत लकी हो। पास होता है तो मन को पता नहीं चलता, दूर हो गया तो बोला नहीं जाता, दिल में रहे तो आंखों में दिखता है। ऐसा होता है प्यार। स्नेहा, कुछ भी हो, आप दोनों एक हो गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतना प्यार करने वाले दूर क्यों हो गए थे? बताते हैं स्नेहा। प्रीति, आओ बेटा, आरती ले लो। आई भाभी। आओ बेटा, मंगल आरती की थी, तुम भी ले लो बेटा। प्रीति, अपने भैया को बुलाना। भैया, आरती लेने आइए भैया। आया बेटा। हम सबकी रक्षा करना भगवान। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम जैसी बहन पाकर मैं खुश हूँ बेटा। तुम हमेशा खुश रहो। तुम इस घर में भाग्य लक्ष्मी की तरह हो। मुझे पूरा विश्वास है तुम उस घर को भी स्वर्ग बना दोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम हमेशा हंसती रहो, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। सुनिए, आपने और मैंने इसे अपने बेटी की तरह पाला है। हम अपने बेटे के बगैर रह पाएंगे क्या? आप लोगों ने मुझे माँ का प्यार दिया, पिताजी का प्यार दिया, क्या कुछ नहीं किया। आप लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने उस लड़की को देखा है। तूने देखा है ना, वो हमेशा किसी न किसी के साथ घूमती रहती है। सही बोला तू। हाँ, मैं तो सही बोलता हूँ। देख वो आ रहा है। उसकी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो वो हम सबकी आंखें निकाल देगा, पता है? हाँ यार, उसकी दोस्ती नहीं चाहिए। सही कहा तूने। ये मेरी बहन का कॉलेज है। उसके आने के बाद अगर किसी भी लड़के ने यहाँ पे सिर उठाया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ये बात सबको समझानी पड़ेगी। अच्छे से पढ़ना मेरी बहन। ठीक है भैया, चलता हूँ। हाय। हाय प्रीति। हाय। हे सुमन, 1 मिनट सुनना।
क्यों? कल जो क्लास में मैथ सर ने होमवर्क दिया था वो तुमने किया क्या? बाप रे, मैंने भी नहीं किया। वही सोच रही हूँ कि अब क्या करें। क्लास में बैठे हुए तो कुछ समझ में नहीं आता, कितना बोर होता है। ऊपर से इतना होमवर्क देते हैं सर। अब जाएंगे तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? वही तो समझ में नहीं आ रहा है यार। एक काम करते हैं। क्या? अपने कॉलेज में एक सीनियर स्टूडेंट हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। उनसे पूछते हैं, वो इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे देंगे। ठीक है, कुछ भी हो लेकिन क्लास में हमारी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, चलो चलो। ए प्रकाश, जीवन को देखा है? नहीं देखा। ए चित्रा, जीवन को देखा है? पता नहीं यार। शोभा, जीवन कहाँ पर है? मुझे नहीं मालूम। ए, तुम लोगों ने देखा है जीवन को? नहीं तो। जीवन कहाँ उस है? तरफ जाते हुए देखा था, जाकर देख लो। ठीक है, जाकर देखती हूँ। कब से ढूंढ रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उस लड़के ने बोला था इधर ही कहीं गया है। देखते हैं, पता नहीं कहाँ है। कहाँ है वो? देखो, वो वहाँ है जीवन। वो है। इस क्वेश्चन का आंसर वो बताएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चल चलते हैं यहाँ से, चल। ए, रुको, देखने में ऐसे ही लगता है, बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, देखते हैं। हाँ। जीवन, क्या हुआ? प्लीज दोस्त, एक क्वेश्चन का आंसर दे दोगे क्या? ये तो पागल हो गई है। प्लीज हेल्प करो ना। क्या क्वेश्चन है? ये देखो। अच्छा, ये है क्या? चलो लिखो। हाँ। हाँ, चलता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। ठीक है। शह, मैंने ही इसे गलत समझ लिया था। चलना। माँ। हाँ, क्या है बेटा, आज इतना जल्दी आया तू? माँ, वो हाँ, बोल ना बेटा। माँ, मुझे एक जोड़ी कपड़े दिलवा दो ना। रोज यही कपड़े पहनकर कॉलेज जाता हूँ तो सारे लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। क्या करूँ बेटा, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। लोगों का सामान उठा के, बर्तन घस के, जितना भी पैसा मिलता है उसी से घर चल रहा है ना बेटा। माँ, तुम्हारी तकलीफ मुझे समझ में तो आ रही है। ठीक है, आगे से मैं कॉलेज कभी नहीं जाऊंगा, कूली का काम करूंगा और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी अच्छी जगह पर काम करना, बड़ा बनना है ना तुझे। जब तुझे अच्छा काम मिलेगा तो हमारी तकलीफें दूर होंगी। मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, तुम्हारी आशा मैं जरूर पूरी करूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ। रोज वही वही कपड़े पहनकर कॉलेज जाता है तो मुझे भी देखकर तकलीफ होती है। सुन तो, मैं तेरे लिए नए कपड़े लाई हूँ। नए कपड़े लाई हो? हाँ बेटा, आजा दिखाती हूँ। ये देख, एक जोड़ी लाई हूँ, अच्छे हैं ना बेटा? बहुत अच्छे हैं माँ। माँ, हाँ? ये कपड़े मैं आज नहीं पहनूंगा, कोई अच्छे दिन देखकर पहन लूंगा। ठीक है ठीक है, जब तेरी मर्जी आए पहन लेना। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना खिला दो अभी माँ। लाती हूँ, बस बन ही गया है। अच्छा लग रहा है ना माँ? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा हीरो जैसा बेटा। आकर आकर आ आ आ ले पानी पी। थोड़ा और। आ आ मेरा बेटा। कल तुमने वो जो आंसर बताया था उसके लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, छोड़ो उन बातों को, बस ऐसे ही खड़ी रहो। पता नहीं क्यों इसे देखकर बहुत खुशी होती है। एक तो वैसे भी मेरी हालत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर ने कहा कुछ भी हो सकता है। मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा भगवान।
मेरे बच्चे का ख्याल रखना भगवान। भगवान, मेरे अलावा मेरे बच्चे का कोई नहीं है, आपके ही हाथ में है भगवान। ये तो अभी भी मेरे पीछे आ रहा है। पीछे घूम के डरा दूं क्या? नहीं नहीं, डराऊंगी तो सब मेरी तरफ देखेंगे। जाने देती हूँ। भैया यहीं रुक जाइए, क्लास कंप्लीट करके यहीं आऊंगी। ठीक है मेरी बहन, जल्दी आना। ठीक है भैया। हाय हाय कैसी हो तुम? ये तो मेरे ही पास आ रही है। अरे अब इससे क्या बात करूं? मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। अरे बाप रे, उसको बॉल लगी, चल भाग यहाँ से। भैया! हे, क्या हुआ प्रीति? क्या हुआ? भैया! नहीं, मैंने मेरी बहन को मारा। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी बहन के सिर पे मारा? आज के बाद तूने आंख उठाकर भी देखा तो तुझे जमीन पे काट दूंगा। चलो रे, देख रहे हो, चलो। गलत बात है। इतनी छोटी सी बात के लिए भैया ने कितना मारा उसे, कितना दर्द हुआ होगा उसे। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तकलीफ हो रही होगी। अब बस भी करो माँ। मुझे कुछ नहीं होगा, तू अपने बारे में सोच। अगर मोटर बाइक ठीक से चलाई होती तो तुझे नहीं लगता ना बेटा? कितना दर्द होता होगा तुझे। जीवन, जीवन, जीवन। हाँ, आती हूँ। कौन हो तुम बेटा? माँ जी, मैं जीवन की फ्रेंड हूँ। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। देखो तो कितनी चोट लगी है इसे। पता नहीं कोई पापी लड़का था, गाड़ी पे बिठा के मेरे बेटे को गिरा दिया। बहुत चोट लगी है उसे, मैं क्या करूँ? वैसे तुम किस काम से आई हो बेटी? माँ जी, जीवन से मुझे नोट्स लेने थे, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास कोई भी नोट्स नहीं है, जाओ बोल दो उसको माँ। क्या बेटा तू भी? ये बेचारी कॉलेज से आई है तेरे पास नोट्स मांगने के लिए, दे देना बेटा तेरे पास है तो। माँ, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, बोल दो उसको। ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों दिल दुखा रहा है? तुम्हें कुछ पता नहीं है माँ, तुम चुप रहो। माँ जी, वो नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आई हूँ। इतनी जरूरत है तो मैं कल कॉलेज भिजवा दूंगा, उसे जाने को बोल दो माँ। जाने दो बेटी, कल वो कॉलेज में भेज देगा, कल ले लेना बेटी। जाओ बेटी। ठीक है माँ जी, जाती हूँ। हाँ। सॉरी जीवन, सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज गुस्सा मत करो ना। सॉरी कहा ना मैंने, प्लीज बात करो। तुम जैसे बड़े लोगों की दोस्ती मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। पता नहीं आगे चल के इससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई तो। गलती मेरे भैया ने की है और तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। ठीक है, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। ओके, अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आई एम प्रीति। फ्रेंड्स? अगर तुम्हें मैं अपना फ्रेंड बनाऊंगा तो तुम्हारा भैया मेरी बॉडी बेंड कर देगा। रहने दो। अरे रुको तो सही। जीवन प्लीज, जीवन रुको ना। मैं पास आ रही हूँ और तुम दूर जा रहे हो मुझसे। तुमसे दूर रहना ही मेरे लिए सेफ होगा। एक लड़की पास आती है, उसका मतलब पता है क्या है?
इसका मतलब होता है जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? बादल आते हैं तो बारिश होती है, दिल पास होते हैं तो प्यार होता है, और अगर वो दिल नहीं मिल पाए तो हमेशा तड़पते रहते हैं। इस लड़की के मन की हालत को समझने की कोशिश करो जरा जीवन। बुक में जो हिंदी इंग्लिश भाषा लिखी होती है वही समझ में नहीं आती, तो तुम्हारे मन की भाषा भला कैसे समझ में आएगी? इस जगह को देखो कितनी हरी भरी है, यहाँ की हवा को देखो कितनी ठंडी है। ऐसे में तुम थोड़ी सी तो प्यार की बात कर लो जीवन। मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मुझे तुम्हारी तरह बात करना नहीं आता। तुम्हारी दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। हे रुको जीवन, अरे वाह, आज तो पाउडर वाउडर लगा रहा है, लगता है कुछ अच्छा दिन है। भगवान मेरे बच्चे को ऐसे ही खुश रखना। मेरा राजा बेटा आज बिल्कुल हीरो जैसा लग रहा है। भगवान इसे लंबी उम्र दे, हमेशा भगवान खुश रखे मेरे बेटे को। माँ, अरे बेटा आज बड़ा खुश लग रहा है, नए नए कपड़े पहने तूने। आज कोई खास दिन है क्या जो नए कपड़े पहने तूने? बताना क्या खास बात है? माँ, आज तो स्पेशल डे है। आज स्पेशल डे है? बताना क्या स्पेशल है, मुझे भी तो बताओ ना बेटा। माँ, सबको जिंदगी में एक बार प्यार होता ही है। मतलब आज मुझे हुआ है। अब वो सब तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अरे अच्छे से बता ना, क्या फुसफुसा रहा है? कुछ नहीं माँ, मेरे क्लास का टाइम हुआ है, चलता हूँ माँ। शाम को आ जाऊंगा। किसी की नजर ना लगे मेरे प्यारे। आता हूँ माँ। संभल कर जाना है बेटा। पंडित जी पूजा कीजिए, भगवान को ये चढ़ा दीजिए। ये लीजिए प्रसाद, भगवान सबका भला करेगा। कल्याणाद्भुत गात्राय कामितार्थ प्रदायिने श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। जाओ, यहाँ भैया है, जाओ ना, जाओ ना। गणेशा,
बचाओ, अगर जरा सी भी भूल हो गई तो मेरा पार्सल कर देगा। अरे बाप रे, अच्छा हुआ मैं बच गया, वरना मेरा क्या हो जाता। हाँ। नमो वेंकटेशा। हे शिवा, नहीं कहाँ नहीं भाग मैं रहे हो? नहीं रुको रुकूंगा। ना। अरे बाबू मत भागो ऐसे। हे रुको। भैया। सॉरी, गलती से लग गया, सॉरी। हाँ भैया मर गया। अरे बाप रे, एक दिन मुझे भी इस तरह ही ना। हे भगवान, इतनी छोटी बात पर कैसे मारपीट करने लगते हैं ये लोग? क्या हो गया है इन लोगों को? गलती से धक्का लग गया भाई, मुझे तूने मेरी बहन को टच करने की हिम्मत की। ध्यान रहे, अगर दोबारा मेरी बहन के रास्ते में आया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बुआ, बुआ। हाँ? क्यों हंस रही हो? बोलो ना। कुछ नहीं, तुम जाओ। बोलो ना बुआ, क्यों अरे हंस रही जाओ हो? ना। बोलो ना। क्या है? उस दिन कौन था वो? कौन? वो जो मंदिर में तुम्हारे पीछे पीछे आया था वो। ओ, वो तो क्लासमेट है। क्लासमेट है तो क्यों पीछे पीछे आया था तुम्हारे? दाल में कुछ काला है। प्लीज शिवा, किसी को बताना मत। हाँ नहीं बताऊंगा। मुझे चॉकलेट दोगी? ठीक है, दे दूंगी। अब तुम जाओ, बहुत बदमाश हो गए हो। हाँ ठीक है, जाता हूँ, नहीं बताऊंगा। क्या हुआ? इतनी देर से मैं ही बात कर रही हूँ, तुम भी कुछ बोलो ना। अरे क्या बात करूं? और बात करने में वैसे रखा भी क्या है? बस तुम्हें देखने से ही तुम्हारा वो भाई सीधे सामने वाले को मारने पे उतर आता है। अरे वो इंसान है, वो तो राक्षस है, राक्षस। तुम मेरे भाइयों से इतना डरते हो क्या? हम दोनों प्यार करते हैं। तुम अगर उनसे इतना डरोगे तो हम दोनों शादी कैसे करेंगे? तुम्हें देखना तो गलत है ही, तुमसे बात करना भी गलत है, और ऊपर से तुम्हारे साथ शादी करना, वो इस जन्म में तो मुझसे नहीं होने वाला। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? मैं तुमसे क्यों प्यार करती हूँ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये प्यार, शादी, ये सब हम लोगों के लिए नहीं लिखा है, इसलिए ये सब यहीं पर छोड़ दो। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो तुम। तुम्हारे लिए अगर जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगी। छोड़ो, तुम जितना भी बोलो, लेकिन मुझसे नहीं होने वाला। मैं जा रहा हूँ, इसे यहीं पर खत्म करना हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अरे माँ, क्या हुआ? इतने देर तक तुम सो रही हो? हाँ। शाम के वक्त ऐसे सोना नहीं चाहिए माँ। उठो माँ। क्या माँ, तुम कुछ बात ही नहीं कर रही? माँ, तुमने मुझसे पूछा था ना कि आज कौन सा स्पेशल दिन है। मुझे प्यार हुआ है। माँ, उठो ना माँ, तुम कुछ बात ही नहीं कर रही हो। माँ, माँ बोलो ना माँ, क्या हुआ माँ? माँ, 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 ये तुम्हें क्या हो गया माँ? माँ, माँ, माँ उठो ना माँ। कितने दिन ऐसे रहोगे तुम? ऐसे चुपचाप बैठे रहने से तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी जीवन। मेरी माँ के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ?
मुझसे बात करने वाला और मेरे दुख दर्द को सुनने वाला। अब कौन है यहाँ, कौन है इस दुनिया में? मैं हूँ ना जीवन, तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारी खुशी में मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। रो मत जीवन, मैं हूँ ना, खुद को संभालो जीवन। मेरी माँ के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। आंखें खुली रखूं या बंद करूं, मुझे मेरी माँ ही दिखाई देती है। खुद को संभालो जीवन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रीति, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो जानती हो ना क्या करेंगे वो। सुन रही हो ना, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। तुम्हारे भैया को पता चला ना क्या होगा जानती हो? मैं और तुम्हारे भैया हमेशा तुम्हारी भलाई ही सोचेंगे, ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। भाभी वो सिर्फ मेरा दोस्त है भाभी। बाबू खाना खाकर स्कूल गया है ना? हाँ जी। इसको क्या हो गया? कहाँ खोई है ये? प्रीति, क्या सोच रही हो बेटा? ऐसा कुछ नहीं है भैया। खाओ बेटा, खाना खाओ। मुझे बताओ, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या हुआ? खा क्यों नहीं रही हो? प्रीति, टाइम हो गया, जल्दी आओ। आती हूँ भैया। ये लो बेटी बुक्स। थैंक यू भाभी, चलती। ठीक से जाना, जाओ। प्रीति, रुको बेटा, रामू गाड़ी से छोड़ देगा। नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी, मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। ठीक है भैया। प्रीति, मेरी माँ के प्यार के अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। प्रीति, ये प्यार क्या होता है, इस प्यार से इतनी खुशी मिलती है, ये सब मुझे तुमसे ही पता चला। प्रीति, हम दोनों आखिर तक ऐसे ही रहेंगे ना? हाँ जीवन, बिल्कुल रहेंगे। लेकिन मेरे भैया को मुझ पर डाउट हो गया है। हर पल वो मुझ पर नजर रखते हैं। मतलब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? कुछ दिन दूर रहेंगे तो अच्छा होगा जीवन। मतलब लड़कों से ज्यादा लड़कियां ही धोखा देती हैं, ये दिखा दिया तुमने मुझे। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कुछ दिन के लिए हमें दूर रहना होगा बस। तुम लड़कियां ऐसी होती हो, दूर रहो तो पास आने बोलती हैं और पास रहो तो दूर जाने के लिए बोलती हो। मुझ जैसे अच्छे लड़कों के दिलों को दुखाकर पता नहीं क्यों उनकी जिंदगी खराब करने के पीछे पड़ जाती हो। याद कर करके हम लड़के मर जाते हैं, लेकिन तुम्हें उससे क्या? क्यों ऐसी बातें करते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जीवन। मुझे माँ का प्यार भाभी ने दिया है, पिताजी का प्यार भैया ने दिया है, फिर भी उन सबको छोड़कर तुम्हारे साथ आ रही हूँ। इसीलिए ना, क्योंकि प्यार करती हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक तो मेरी माँ नहीं है और तुम भी जाने की बात कर रही हो। अगर तुम भी मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मैं मर जाऊंगा, सच कह रहा हूँ। तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती कर ली थी। दूर रहना अब मुझसे। ये क्या हुआ तुम्हें प्रीति? पास मत आना। ये तुम क्या बोल रही हो? प्लीज दूर ही खड़े रहो। अच्छा, तो तुम मजाक कर रही हो ना? प्रीति, मैंने कोई गलती की है क्या? तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमसे दोस्ती करके गलती मैंने की है। मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए। रुक जाओ प्रीति। छोड़ो मुझे। प्रीति, हमारा ये प्यार झूठा है क्या प्रीति? कहा ना मुझे छोड़ो। हाथ छोड़। भैया। मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था, मेरी बहन को आंख उठाकर मत देखना, लेकिन लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। एक बात पूछूं? बेवजह मुझे मारना मत। तू मुझसे क्या पूछना चाहता है? भिखारी कहीं का, झोपड़ पट्टी में रहने वाले महलों में जाने के लिए तुझे मेरी बहन चाहिए क्या? देखो,
मैं तुम्हारी बहन के पीछे नहीं पड़ा हूँ। तुम्हारी बहन ही मुझसे प्यार करती है, ऐसा उसने कहा था। तुम्हारी बहन से मैं सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। चाहो तो तुम अपनी बहन से पूछ लो। क्या बहन? जो बोल रहा है सच बोल रहा है क्या? हे, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने कब तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? थोड़ी सी दोस्ती क्या कर ली तो उसे प्यार का नाम दे रहे हो? हे, तूने सुन लिया ना? मेरे साथ गेम खेल रहा था। अब देख मैं क्या करता हूँ। चल। नहीं भैया, आ! भैया, भैया नहीं चाहिए। भैया। नहीं, मत मारो मुझे। नहीं, छोड़ दो। नहीं, ऐसा मत करना। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने? भैया नहीं। प्रीति, बस यही है तुम्हारा प्यार, यही सजा देनी थी ना मुझे। प्रीति, प्रीति, एक बार कह दो तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। प्रीति, क्या तुम इससे प्यार करती हो? नहीं भैया। अगर तुम इससे प्यार नहीं करती तो यहाँ से चली जाओ। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे। अगर तुम यहाँ पर रुकोगी तो हम इसको जान से मार डालेंगे। तुम प्यार करती हो ना? बोलो प्रीति। हे पागल, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम जैसे भिखारी से मैं कभी प्यार कर ही नहीं सकती। तुमने ही तो प्यार का इजहार किया था। आज के बाद से जब तक मेरी जान है तब तक तुम मेरे सामने नहीं आओगे। अपना चेहरा कभी मत दिखाना। बस बेटा, तुमने कह दिया ना, इतना ही काफी है। अब इसके साथ हम क्या करते हैं देखो। तुम्हें छोड़ने की ताकत मुझ में नहीं है प्रीति। प्रीति, I love you प्रीति। तूने बहुत सताया है मेरी बहन को। तूने क्या सोचा था कि मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा और तू बच जाएगा? तेरी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा मैं। प्रीति, सूरज हो तो चांद भी होता है। प्यार में ही प्रेमिका है। क्या ये सब झूठ है प्रीति? तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरी जान हो बोलकर अब जाते जाते चुप क्यों हो? बस एक बार बोल दो प्रीति। प्रीति, तुम जान भी मांगो तो दे दूंगा, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करती ऐसा मत कहना। प्रीति, प्रीति, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा प्रीति। मारो इसको। फेंक दो इसे नदी में। तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ हो गया और तुमने कभी बताया ही नहीं। इतना कुछ होने के बाद तुम दोनों यहाँ रहो, ये ठीक नहीं होगा। तुम दोनों अभी के अभी गोवा चले जाओ। मैडम, ये आप क्या कह रही हो मैडम? तुम हमारी गोवा की कंपनी में काम कर लो, वहाँ के सारे इंतजाम मैं करवा दूंगी, ठीक है? प्रीति, प्रीति, तुम प्लीज मेरी बात समझो।
कोई तुम्हें किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचाए, मैं इसलिए कह रही हूँ। आप दोनों एक साथ खुश रहो, मुझे बस यही चाहिए। अब क्या सोच रहे हो तुम जीवन? जाओ और गोवा की 2 टिकट्स बुक करके आओ। जाओ जीवन, जाओ जीवन। स्नेहा, कितनी अजीब बात है ना प्रीति, कहाँ वो मुझे मिल गया। इतने दिन मेरे साथ रहा, फिर भी यही तुम्हारा प्यार है, मुझे पता ही नहीं चला। कुछ लोगों को तो बिना इंतजार के मिलता है और कुछ लोगों को इंतजार करने से मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को कितना भी इंतजार कर लो कभी मिलता ही नहीं। मतलब कुछ लोगों को कुछ भी कर ले, उन्हें अपना प्यार मिलता ही नहीं है। और भैया, ये सब क्या है प्रीति? बिना बताए यहाँ आकर बैठी हो। कहाँ ढूंढ रहे हैं हम तुम्हें। फोन कर रहा हो तो नॉट रीचेबल बता रहा है। तुम्हें एक बार हमें बोलकर तो आना चाहिए था। तुम्हें ढूंढते हुए मैं हॉस्टल में, कॉलेज में, पता है हर जगह गया मैं। फिर तुम्हारे फ्रेंड्स ने बताया कि तुम यहाँ पर हो। ठीक है, अब घर चलो। नहीं भैया, वो तुमसे एक जरूरी बात करनी है, पहले घर पर चलो। भैया वो मेरा फोन बंद हो गया था। क्या हुआ बहन, तुम हमारे साथ चलने के लिए इतना सोच क्यों रही हो? चलो बेटा। भैया वो उसको मैं ही लेकर आई हूँ। 2 दिन से घर पर कोई नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि हम 2 दिन के लिए कहीं घूम कर आ जाते हैं। ए लड़की, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? इतना सोच क्या रही हो? चलो बेटा। भैया वो क्या वो भैया की बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? ऐसा नहीं है भैया। चलो मेरे साथ। ठीक है ठीक है, चलो भैया, चलो स्नेहा, चलो 2 दिन बाद में आ जाऊंगी। चलो हमारे भैया। साथ। स्नेहा, भैया प्लीज सुनिए ना। प्रीति, भैया, प्रीति। मैडम, गोवा के लिए टिकट्स मिली है मैडम। आज रात को ही ट्रेन है। आपको कैसे थैंक्स बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। आपकी वजह से मुझे नई लाइफ मिली है मैडम। अब मेरा प्यार भी मुझे मिल गया। आपको पता है मैडम, मेरे लिए कोई अगर भगवान है तो वो आप है मैडम। मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है। आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। प्रीति को जल्दी तैयार होने के लिए आप बोलिए मैडम। मैं बहुत ही जल्दी कर रहा हूँ, गलत मत समझना मैडम। जीवन वो क्या हुआ मैडम, बोलिए ना। जीवन, उसका भाई आकर प्रीति को अपने साथ ले गया। संभालो जीवन। कितनी खुशी हो रही है पता है। मेरे जीवन को मैं किसी को नहीं दूंगी। मेरे जीवन को प्रीति का नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं नहीं, उन दोनों के प्यार के बीच मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी कांटा नहीं बनूंगी। नमस्कार। भैया ने बोला है अमाउंट देने के लिए। मैं वहीं आकर ले लेता हूँ ना। लीजिए। ठीक है ठीक है। हमें जल्दी काम चाहिए। हाँ, इसीलिए हम लोग आए। ओके। बैंकी, मैंने कहा ना उस फाइल को ब्रांच भेज दो। ओके ठीक है मैडम। हाँ? ये बताओ कि ये नाटक कितने दिनों से चल रहा है और वो कहाँ है, बोलो। आप किसके बारे में बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। मेरी बहन जब
हॉस्टल में नहीं थी तभी समझ में आ गया था यहाँ कुछ चल रहा है। तो मुझे बेवकूफ बना रही हो। मुझे सब पता है, इस सब की सूत्रधार तुम ही हो। मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा हूँ, वो कहाँ है बता दो मुझे। आप किसके बारे में बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो इन्हें। मुझे छोड़ने के लिए बोलता है। फ्रैंकी, कुछ मत करो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुझे मैंने प्यार से समझाया तो तुझे समझ में नहीं आया। रुक जाओ, कहाँ जाओगी? लिफ्ट जल्दी आ जाओ। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। तुम्हें मैं कुछ नहीं करूंगा, बस ये बता दो कि वो कहाँ है। मुझे सच में कुछ नहीं पता है। प्यार से समझा रहा हूँ तुझे, मेरा दिमाग खराब मत कर, इससे पहले मेरा दिमाग और खराब हो जाए। जल्दी जल्दी बताओ मुझे कहाँ मिलेगा, सच सच बता दो मुझे। प्रीति मेरी क्लासमेट है, बस मुझे और कुछ भी नहीं पता, प्लीज। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। एक बार मेरा दिमाग सठिया गया तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूंगा। हाथ जोड़ते हो, मुझे छोड़ दो। मेरी आंखों का गुस्सा मेरे सिर पे चढ़ गया तो आगे का मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। नहीं, प्लीज। तुम मुझसे खेल रही हो। तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना। जीवन, ऐसे रो मत। तुम्हारे लिए तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। उस दिन मुझे लगा तुम मर चुके लेकिन तुम बच गए। अगर उस दिन मैंने टुकड़े टुकड़े किए होते तो आज तुम वापस नहीं आते। लेकिन अब मैं तुझे यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाने दूंगा। तेरी बहन से मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन तुम लोगों ने शकुनी की तरह पीछे पीछे आकर और मुझे मारकर हम ही मर्द हैं, हम ही ताकतवर हैं ऐसा मुझे जताया। अगर ताकत है तो सामने से वार कर। आज तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ से मैं जाऊंगा या तुम बचकर जाओगे। जीवन, क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़िए मैडम, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो जीवन। तेरी बहन से मैं तब भी प्यार करता था और अब भी प्यार करता हूँ। मैं तेरे घर आकर तेरी बहन को उठाकर ले जाऊंगा। तू और तेरा भाई जो भी करना है वो कर ले। पछताओगे। जा बे जा। आना, आ जाना। अगर तुम एक बाप की औलाद होगे तो जरूर आओगे। चल जा। मैं आऊंगा, जो करना है वो कर ले, समझा? भैया, क्या बात है? वो जीवन है ना, वो अभी भी जिंदा है। प्यार मोहब्बत बोल के वो अपनी बहन के पीछे पड़ा हुआ है। ये बात है? सच भैया। उस दिन उसको मारकर नदी में फेंक दिया था, उसके बाद भी वो जिंदा बच गया। उसकी तो अब हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसको काट कर फेंक देंगे। देखिए, मैं चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी ऐसी जगह हो जहां वो हमेशा खुश रहे।
प्रीति, तुम्हें इस तरह मायूस देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है बेटी। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे भाइयों को समझाना हमारे बस की बात नहीं है बेटा। मैं तुम्हारी भाभी होने के नाते एक सलाह दूंगी, बात और बिगड़े उससे पहले अपने भाइयों का कहना मान लो। देखो बेटा, तुम्हें देने के लिए तुम्हारी भाभी के पास बस एक चीज है, ये गहने। ये सब तुम्हारे लिए है। जीवन के साथ कहीं दूर चली जाओ बेटा। ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? नहीं भाभी, आप सबको छोड़कर अभी चली गई तो मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। मेरे प्यार से कहीं बढ़कर मेरे लिए आपका प्यार है भाभी। तो तुम बेटा अपने भाइयों की जिद के लिए तुम अपने प्यार को छोड़ दोगी क्या? मेरे लिए मेरे भैया की इज्जत मेरे प्यार से कहीं ज्यादा बढ़कर है भाभी। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारे भाइयों को कभी समझ में नहीं आएगा बेटा। वो लोग मेरे दुश्मन तो नहीं है ना भाभी कि वो मुझे मेरे प्यार से दूर करे। शायद मैं ही अपने भैया के प्यार को समझ नहीं पाई भाभी। मेरे भैया बाहर से भले ही बहुत सख्त हैं, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब तक मेरी जिंदगी है मुझे मेरे भैया का साथ चाहिए भाभी। जिस लड़के को भैया पसंद नहीं करते उससे अगर मैंने प्यार किया तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में ना मुझे मेरा प्यार मिलेगा और ना ही मेरे भैया मिलेंगे। ऐसे में किसी को खुशी नहीं मिलेगी। जीवन मुझसे दूर हो जाएगा। उसे मार के भैया जेल में चले जाएंगे। एक साथ दोनों दूर हो जाएंगे। अगर भैया चाहिए तो जीवन को भूलना होगा, अगर जीवन चाहिए तो भैया को भूलना होगा, और ये दोनों ही मुझसे नहीं होगा भाभी। इसलिए सब ठीक करने का बस एक ही रास्ता बचा है कि मैं ही मर जाऊं। मैं मर जाऊं। प्रीति, ये क्या बोल रही हो बेटा? ना तो मैं भैया को छोड़ सकती हूँ और ना ही मैं जीवन के बिना रह सकती हूँ। तुम्हारे भैया कैसे हैं ये तुमने समझ लिया, लेकिन मेरी बहन कैसी है ये मैं नहीं समझ पाया बेटा। मैं पापी हूँ बेटा। तुम्हारे मन की बात को ना समझकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हारे मन को कभी कोई दुख नहीं पहुंचेगा। मुझ पर भरोसा करो। तुम हमारी खुशी का इतना ध्यान रखती हो, हम तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं बेटी। भैया, रो मत बेटा, रो मत, शांत हो जा बेटा। तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम अगर जीवन के साथ खुश रहोगी तो तुम्हारी शादी उसके साथ ही होगी। मैं तुम दोनों की शादी जल्दी ही करवा दूंगा। भैया, तुम अब दुखी नहीं रहोगी बेटा। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। मैं हमेशा तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखना चाहता हूँ। आप लोग अब यहाँ क्यों आए हो? जीवन कहाँ है? वापस उसको यहाँ मारने आए हो? बहन का प्यार नहीं समझते हो? कैसे भाई हो तुम? गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब उसे कोई कुछ नहीं करेगा। वो कहाँ है ये तो बताओ। आप जैसे लोगों को मैं नहीं जानती क्या? लड़कियों पर अत्याचार करने वाले राक्षस हो तुम। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहन जैसी नहीं लगती हूँ तुम्हारे इस भाई को। नफरत करती हूँ मैं तुम लोगों से। छी! हमारे खानदान में ऐसी गलती किसी ने नहीं की। मुझसे गलती हो गई। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें क्षमा कर दो बहन। जीवन कहाँ है ये तो बता दो। वो तुम लोगों के हाथ लग गया तो तुम लोग क्या करोगे मैं जानती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। मुझे माफ करो, जाओ यहाँ से। ऐसा मत बोलो बेटा, अब ये दोनों बदल चुके हैं। अब इन दोनों ने इनके प्यार को अपना लिया है बेटा। आप मुझसे कुछ भी कहो, वो कहाँ है मैं नहीं बताऊंगी। प्लीज जाओ यहाँ से। स्नेहा, मेरी बात सुनो। ये लोग सच बोल रहे हैं स्नेहा। हाँ, भैया ने मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया है। प्लीज स्नेहा, प्लीज बता दो कि जीवन कहाँ है। प्रीति, वो तुम्हें ढूंढने तुम्हारे गांव गया है। छे, कब गया है वो गांव? हाँ, काम हो जाएगा।
भैया ने पैसे भेजे हैं। ठीक है, ठीक है। और ये फोटो भी भेजा है। इससे तो पुराना हिसाब भी चुकता करना है। ये आपने क्या किया? मैंने ही पागलपन में जीवन को खत्म करने के लिए मणि को कह दिया था। मुझे जल्दी से जाकर उसे रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। खत्म कर दो उसे। स्विच ऑफ करके रखा है। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। चुप हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जीवन को कुछ नहीं होगा। और तेज चलाओ, जल्दी चलो। भैया, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं उसे बचाऊंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ बेटा, उसे कुछ नहीं होगा। हौसला रखो। ये क्या कर दिया तुमने पापी? कुछ बोल तो बेटा। प्रीति, प्रीति, ये क्या हो गया बहन? बेटा, बेटा प्रीति, क्या हो गया तुमको? प्रीति, क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? बोलो बेटा। अरे रे, हे भगवान, ये क्या हो गया तुमको? ये सब क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बहन? प्रीति, बच्ची, प्रीति, जीवन, क्या हुआ मेरी बहन को? ये तुमने क्या किया? बोलो बेटा। क्या हो गया तुम्हें बेटा? ये क्या कर दिया तुमने? हमें लगा था कि आप लोग हमारे प्यार को नहीं समझ पाएंगे,
इसीलिए मैंने जहर पी लिया था भैया। हे भगवान ये क्या कर लिया? ऐसा क्यों किया तूने बेटा? उठाओ इसे, ले चलो, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। हे भगवान, मुझे जीवन के पास जाना है भैया। जी, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए जी, जल्दी करिए, इसे हॉस्पिटल ले चलिए। मेरी बात सुनो बेटा, हॉस्पिटल भैया चलो। प्लीज भैया, आपको मेरी कसम है, मुझे जीवन के पास जाना है। बेटा प्रीति, मेरी बेवकूफी की वजह से ये सब हुआ। मैं पापी हूँ। अरे प्रीति, ये क्या किया तूने? बेटा क्या किया? बेटा प्रीति,